हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो टॉपिक है थर्ड पार्टी को लेकर। अगर इस टॉपिक को बोला जाए तो बहुत 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 ही ज़्यादा दिमाग में चलता है फेमिनाइन्स की कि थर्ड पार्टी क्यों है, मेरा टीएफ थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय कर रहा है, मैं इतना इना वर्क कर रही हूँ, यहाँ पे मैं काम में लगी हुई हूँ, वहाँ वो अपनी थर्ड पार्टी के साथ घूम रहा है, मस्ती कर रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो मेरे पास आ नहीं रहा है। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं कि ये थर्ड पार्टी एक्चुअल में क्या है, क्यों है, किस लिए है और कब तक है। तो देखिए, जैसे आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है, जैसे ही आपका टीएफ, आपका ट्विन फ्लेम, आपका मस्कुलाइन आपकी लाइफ में एंटर करता है तो आपकी अवेकनिंग ट्रिगर होती है। ठीक है, आप जागना शुरू करते हैं, अपने बारे में चीज़ों को जानना शुरू करते हैं। सेम उसी तरीके से जब ये कुछ कार्मिक लोग जो है ना आपके ट्विन फ्लेम की लाइफ में एंटर करते हैं तो उनको भी ट्रिगर्स मिलना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, उनकी भी अवेकनिंग कहीं ना कहीं ट्रिगर होनी शुरू होती है। ठीक है, जब ये कार्मिक लोग एंटर करते हैं जिनको आप थर्ड पार्टी बोलते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके मस्कुलाइन की कोई गर्लफ्रेंड ही हो, वाइफ हो या वैसे कोई उसका अफेयर हो किसी के साथ। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, फैमिली भी हो सकती है, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, उसकी जॉब भी हो सकती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी कोई एक पर्सन ही होता है जो आप दोनों के बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट्स डाल रहा होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो जब वो कार्मिक्स जो है ना उनकी लाइफ में एंटर करते हैं तो आपके टीएफ को एक सोल शॉक उनसे मिलता है। ठीक है, तो उसके बाद आपके टीएफ को बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रियलाइज़ होना स्टार्ट होती हैं। सिंपल सी चीज़ ये है कि दे ऑल आर डूइंग देयर वर्क। जो काम उनको सौंपा गया है, जो काम उनका है, वो अपना वही काम कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि मस्कुलाइन जो है वो थर्ड पार्टी में जाता ही क्यों है। ठीक है, तो इसको जानने के लिए हमें पहले इसके रूट कोज को जानना है ना, कि हमें इस चीज़ से फ़र्क क्यों पड़ रहा है कि वो थर्ड पार्टी में जा रहा है या फोर्थ पार्टी में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, हमें क्यों बुरा लग रहा है और हमें कहाँ बुरा लग रहा है। ठीक है, तो ये आप कब पता कर सकते हैं? जब आप अपना इनर वर्क अच्छे से करते हैं, अपने आप से डीप में कनेक्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से मैं इतना ट्रिगर हो रही हूँ। ठीक है, तो मस्कुलाइन थर्ड पार्टी में क्यों जाता है? क्योंकि उसको इस बात पे यकीन नहीं होता, उसको फेथ ट्रस्ट नहीं होता, उसको डाउट होता है कि जैसा प्यार वो चाहता है, जैसी केयर वो चाहता है, जैसी लाइफ वो चाहता है, वो आप उसको नहीं दे पा रहे हो, नहीं दे सकते हो। ठीक है, और जो ऐसे डाउट्स हैं उसके अंदर जो है ना ये बचपन से डाले जाते हैं, ये प्रोग्रामिंग उनमें बचपन से डाली जाती है कि कोई दूसरा ही उन्हें प्यार दे सकता है। उनको ये नहीं बताया जाता, ये सिखाया ही नहीं जाता है कि जो प्यार वो ढूंढ रहे हैं बाहर वो एक्चुअल में उनके अंदर है। उन्हें ये बताया ही नहीं जाता कि प्यार का जो मेन सोर्स है वो परमात्मा है, वो खुद है। मेरे कहने का मतलब ये है कि उनको खुद से प्यार करना नहीं सिखाया जाता है और इसी वजह से वो यानी कि आपके जो मस्कुलाइन्स हैं वो प्यार को बाहर ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। अब आप लोग ये बोलेंगे कि हम यानी कि फेमिनाइन्स उनको सामने से जाकर वो प्यार दे रहे हैं तो उन्हें कहीं और जाने की क्या ज़रूरत है, जब हम उनके लिए अवेलेबल हैं। जैसा वो चाहते हैं वैसा हम करते हैं, जो वो चाहते हैं हम वो उन्हें दे रहे हैं, उसके बावजूद भी उन्हें थर्ड पार्टी में जाने की ज़रूरत ही क्या है। तो देखिए, आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ना, यानी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप जो है ना, वो 3D का नहीं होता। ठीक है, आप लोग शारीरिक रूप से एक दूसरे से नहीं जुड़े होते हैं बल्कि आत्मिक रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसलिए जो प्यार आप उन्हें दे रहे हैं ना वो बाहरी रूप से दे रहे हैं। ठीक है,
इसीलिए वो सेटिस्फाई भी नहीं है, इसी वजह से वो सेटिस्फाइड होते ही नहीं हैं और वो प्यार को बाहर ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जैसे ही आप वो प्यार खुद को देना स्टार्ट करते हैं, आत्मिक रूप से देना जो है शुरू करते हैं खुद को, तो आपका ट्विन फ्लेम वापस से आपकी लाइफ में एंटर करता है। और ऐसा क्यों करता है? क्योंकि आपका ट्विन फ्लेम आपका परफेक्ट मिरर होता है। वो आपको वही चीज़ें रिफ्लेक्ट करता है जो कि आप अपने साथ कर रहे होते हैं। तो उस टाइम पे जब वो कार्मिक्स उनकी लाइफ में एंटर कर रहे होते हैं, उससे पहले उनकी एनर्जी कुछ इस तरीके की होती है कि उन्हें बस कहीं से वो पीस मिल जाए, उन्हें वो शांति की तलाश में रहते हैं कि वो कहीं से वो शांति, वो पीस मिल जाए जिससे कि वो सेटिस्फाई हो जाए। और इसी पीस को ढूंढने के लिए वो कहीं बाहर निकल जाते हैं और किसी थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन वो नहीं जानते उस चीज़ को कि जो पीस वो बाहर ढूंढ रहे हैं, वो पीस उन्हें अपने खुद के स्वयं के प्रेम से ही मिल सकता है, जो कि कोई बाहरी व्यक्ति उन्हें नहीं दे सकता। इसलिए आपको बोला जाता है कि अपनी सिचुएशन को चेंज कीजिए, खुद से प्यार करना आपको सीखना है, खुद को चुनना है, बस अपने आप को अपने प्यार से भरना है, ईश्वर के प्यार से भरना है। और ऐसा नहीं है कि सब कुछ जो एक दिन में पॉसिबल हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे होता ज़रूर है। एक दिन ऐसा ज़रूर होता है और उसके बाद आपको हर किसी से प्रेम मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप खुद इतना प्रेम से भर जाते हैं और जो बाहरी व्यक्ति जो आपको प्रेम देने लगते हैं वो आप ही का रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि कार्मिक्स आते ही क्यों हैं, यानी थर्ड पार्टी आती ही क्यों है। तो देखिए, पहली बात तो ये कि ट्विन फ्लेम्स के बीच में कोई थर्ड पार्टी आ ही नहीं सकती, क्योंकि आप ना शारीरिक रूप से एक दूसरे से नहीं जुड़े होते हैं, आप आत्मिक रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आप दोनों की आत्मा एक ही है, तो आप दोनों के बीच में कोई आ जाए ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, जो लोग आ रहे हैं जिन्हें आप थर्ड पार्टी बोल रहे हैं, एक्चुअल में वो लोग आपके TF को कुछ लेसन्स सिखाने आए हैं। ठीक है, जैसे आपकी लाइफ में भी कार्मिक्स आते हैं ना, ज़रूरी नहीं कि थर्ड पार्टी के रूप में आए, फोर्थ पार्टी के रूप में आए। आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कॉलीग्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके अपने बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी हो सकता है ना, कोई भी हो सकता है जिनके साथ भी आपके कर्मास हैं, है ना, दे ऑल आर योर कार्मिक्स। ठीक है, तो वो सब आपकी लाइफ में क्यों आते हैं? वो सब आपकी लाइफ में आते हैं अपना कर्मा सर्व करने। ठीक है, आपका पास्ट लाइफ में उनके साथ कुछ कर्मा था और वो आपको अब लाइफ लेसन देने आते हैं, आपको कुछ सिखाने आते हैं। वो आपको कुछ सिखा के जाते हैं जिसके बाद से आप और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो सेम जैसे आपकी लाइफ में कार्मिक्स आते हैं, उसी तरीके से आपकी ट्विन फ्लेम की लाइफ में भी कार्मिक्स आते हैं। और जब तक वो उन्हें उनका लाइफ लेसन पूरा नहीं सिखा देते, तब तक वो उनकी लाइफ से नहीं जा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका TF बहुत जल्दी अपनी लाइफ से अपने कार्मिक्स को रिलीज़ करे, तो उसके लिए सबसे पहले आपका ज़रूरी है अपने अंदर से अपने कार्मिक्स को रिलीज़ करना, अपने वूंड्स को रिलीज़ करना। क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने वूंड्स को रिलीज़ करेंगे, उन्हें ख़त्म करेंगे, अपने कार्मिक्स को अपनी लाइफ से निकाल पाएंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपनी सोल से कनेक्ट हो पाएंगे। अपनी सोल से कनेक्ट हो पाएंगे मतलब अपने ट्विन फ्लेम से कनेक्ट हो पाएंगे। तो जितना आप अपने ट्विन फ्लेम को प्यार देंगे, उतना ही प्यार वो आपको वापस देगा। लेकिन आपको वो प्यार आत्मिक रूप से देना है, यानी खुद को देना है। तो जितना प्यार आप खुद को देंगे, उतना ही प्यार आपका TF, आपका ट्विन फ्लेम आपको देगा। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिए कि जो आपके कर्मास हैं, जो लाइफ लेसन्स आपको सीखने हैं, वो आपको सीखने ही पड़ेंगे एनी हाउ। आप अपने कर्मास से नहीं बच सकते, नहीं भाग सकते। कोई कर्मा क्लिनजिंग ऐसी नहीं होती कि आप बैठे हैं, बैठे बैठे कोई आपके कर्मास को क्लींस कर रहा है और वो क्लींस हो जाते हैं। ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। जो आपने किया है वो आपको भुगतना ही होगा। कर्मास को रिलीज़ करने के दो ही तरीके होते हैं। फर्स्ट वन, या तो आप उनको कंटिन्यू भुगतते जाइए, अभी इस जन्म में, अगले जन्म में, उससे नेक्स्ट, जितने आप
यहाँ पे जो है बर्थ लेंगे, उतनी ज़्यादा आप नए नए और कर्मास करेंगे और आप भुगतते जाएंगे। एंड द सेकेंड वन इज़, आप उस परमात्मा में विलीन हो जाइए। जिस दिन आप उस परमात्मा में विलीन हो जाते हैं ना, आप सब कुछ अपना सब कुछ उसे सौंप देते हैं, पूरी तरीके से सरेंडर कर देते हैं ना खुद को, उसके बाद आपके कर्मास ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाते हैं और आप अपनी यूनियन में आ जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिए कि कोई मेडिटेशन से या कर्मा क्लिनजिंग प्रेयर से आपके कर्मास नहीं निकलते हैं, आपको अपने एफ़र्ट्स डालने पड़ते हैं। वो जो कर्मा क्लिनजिंग और मेडिटेशन है वो तब काम करती है जब आप फुल्ली सरेंडर होते हैं, जब आप पूरी तरह से उस परमात्मा में विलीन होते हैं। सो आई होप गाइस मैं आपको थोड़ा सा समझा पाई होंगी, बट ये चीज़ भी आपको तब समझ आएगी जब आप वीडियो को पूरा सुनेंगे, क्योंकि आप एंड तक पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं लेते हैं, उसे सुनते ही नहीं हैं। दैट्स वाई आपके डाउट्स यूँ के यूँ रहते हैं। इस चीज़ को समझिए कि जिसके कर्म हैं उसको वो कर्म निकालने ही हैं। आप उसको ज़्यादा मत बढ़ाइए, अपनी एनर्जीज़ वहाँ वेस्ट मत कीजिए। आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आ ही नहीं सकती। ठीक है, इवन आपका कोई सोलमेट है ना, वो भी नहीं, वो भी कुछ टाइम पीरियड के लिए आपकी लाइफ में आता है और फिर वो चला जाता है जैसे ही उसका काम पूरा होता है। तो इस चीज़ को समझिए कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ठीक है, प्रेम से बड़ी पावर कोई है ही नहीं। तो आपके प्रेम में, आपके प्यार में, आपके लव में इतनी पावर होनी चाहिए कि आप किसी भी सिचुएशन को बहुत ईजिली फेस कर सकें। और ऐसा प्यार सिर्फ अनकंडीशनल प्यार जो होता है ना, अनकंडीशनल लव होता है ना, उसी कंडीशन में जाके आप ऐसा कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि सबसे पहले आप खुद से उस प्यार के अंदर आइए, खुद के साथ यूनियन में आइए, गॉड के साथ यूनियन में आइए। और जिस दिन आप गॉड के साथ यूनियन में आ जाते हैं, आपको सब कुछ ऑटोमेटिकली मिल जाता है। सो आई होप गाइज़ इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली है। अगर मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ कीजिएगा। और एंड तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच।